हेलो फ्रेंड्स। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो कवर कर लिया होगा जिसमें हमने बात की थी राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू डाई यानी मृत्यु का अधिकार भी देता है, और अगर देता है तो ये कहाँ तक लीगल है, एंड कोर्ट के वेरियस इंटरप्रिटेशन की भी बात करेंगे। तो राइट टू डाई को लीगल लैंग्वेज में यानी कि कानूनी भाषा में हम बोलेंगे यूथेनेशिया। ओके, यूथेनेशिया मीन्स होता क्या है टू इंटेंशनली एंड द लाइफ ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की लाइफ को इंटेंशनली एंड करना, टू एंड हिज सफरिंग। ओके, उसकी सफरिंग को ख़त्म करने के लिए। गॉट इट। नो, यूथेनेशिया टू टाइप का होता है, फर्स्ट एक्टिव यूथेनेशिया एंड सेकेंड इज पैसिव यूथेनेशिया। जो एक्टिव यूथेनेशिया है उसमें कुछ मेडिकल एक्ट के थ्रू पर्सन की लाइफ का एंड किया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। ओके, एंड इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया अलाउ तो है बट इन स्ट्रिक्ट सिचुएशन। ओके, नाउ हम बात करते हैं कोर्ट के कुछ इंटरप्रिटेशन के बारे में। सो फर्स्ट हम देखेंगे अरुणा शाहनवाज केस 2011। ओके, अरुणा शाहनवाज जो थी वो एक असोल्ट विक्टिम थी एंड काफ़ी टाइम से वेजिटेटिव स्टेट में यानी कि बेहोशी जैसी सिचुएशन में थी। ओके, सो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन जाता है। ऑल्दो जो कोर्ट है उसने इस पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया था, बट इसी केस के थ्रू इंडिया में यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आया। नाउ सेकेंड हम देखते हैं कॉमन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें जो है राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसको आर्टिकल 21 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। लेटेस्ट करंट में अगर हम बात करें तो हमारा केस आता है हरीश राणा केस, जो कि 13 ईयर्स से 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे एंड कोर्ट ने उसके लिए जो है पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।